Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir. And in this lecture, we will solve some questions based on the concept of surface tension. ठीक है? If suppose आपने इस यूनिट की थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं. आप थ्योरी अच्छे से पढ़ सकते हो, so that आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है. क्या दिया है, पढ़ो अच्छे से. दिया है इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर a straight thin metal wire of radius small r, ठीक है, is inserted symmetrically and one end of combination is dipped vertically in water such that lower end of combination is at same level. The rise of water in capillary tube is, so देखो rise of हाइट जो होती है कैपिलरी हाइट, इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी. ये है फॉर्मूला हाइट, कैपिलरी राइज की जो हाइट होती है उसके लिए. एंड ये जो आर होता है इट इज रेडियस. ये क्या है बताओ? इट इज रेडियस ऑफ कैपिलरी. ये रेडियस ऑफ कैपिलरी होती है, ठीक है. बट अभी हमें जो क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ये दिया है कि कैपिटल आर रेडियस की कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कैपिटल आर, एंड इसमें हमने एक वायर इंसर्ट कर ली, ठीक है. इसमें ऐसी एक हमने वायर इंसर्ट कर ली जिसकी रेडियस स्मॉल आर है. तो जो मैंने डेरिवेशन आपको वेट बैलेंस वाला डेरिवेशन पढ़ाया था, अगर बच्चे वो डेरिवेशन अच्छे से देखते थ्योरी में, तो इसका फॉर्मूला हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कुछ. H इक्वल्स टू बच्चों देखो 2t cos थीटा बाय रो, ये होगा r माइनस आर इंटू जी. ये फॉर्मूला होगा बच्चों. अब इसमें भी हमें दिया है वाटर, ठीक है. हमें क्या दिया है बच्चों? वाटर. तो वाटर के लिए जो थीटा होता है, वाटर ग्लास पेयर के लिए, वाटर ग्लास पेयर के लिए थीटा की वैल्यू होती है 0. सो cos 0 अगर मैं चेक करूं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1. तो आपको दिखाई देगा cos 0 1. तो मैं अगर cos 0 की जगह 1 पुट कर दूं तो देखो फिर ये h इक्वल्स टू कितना निकलेगा? 2t अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन रो इंटू r माइनस आर इंटू जी. ये होगी कैपिलरी हाइट, ठीक है. ये होगा राइज ऑफ कैपिलरी, ठीक है. तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? 2t अपॉन r माइनस आर रो जी. सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऐसे करना था बच्चों सॉल्व. तो बहुत ही एक खास क्वेश्चन था ये. पॉज करके इसे लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं. देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही खास क्वेश्चन है. क्या दिया है आपको? अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग एनर्जी E, एनर्जी U1 की वैल्यू आपको दी है E, is spread into 512 droplets of same size. मीन्स इसको हमने एक ड्रॉप था, ठीक है, इसको 512 ड्रॉपलेट्स में हमने डिवाइड कर लिया. फाइनल एनर्जी U2 की वैल्यू हमें पूछी है, ठीक है. तो देखो बच्चों ये ऐसा कुछ है क्वेश्चन. लिक्विड ड्रॉप था एक बड़ा सा, ठीक है. ये बड़ा सा, इसकी एनर्जी E है एंड इसकी रेडियस में कैपिटल R लिख लेता हूं. इसको हमने छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में ऐसे डिवाइड कर लिया. देखो अब हमें निकालना है फाइनल एनर्जी. अब एनर्जी एंड सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन क्या है बताओ? एनर्जी पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू सरफेस टेंशन. ये है रिलेशन. इसी रिलेशन का यूज करके बच्चों मैं सॉल्व करके देता हूं. सो एनर्जी विल बी इक्वल टू T इंटू एरिया. ये होगा फॉर्मूला. अब देखो एरिया क्या बच्चे लिख सकते हैं? एरिया 1 की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू पता चाहिए आपको, विच इज 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है. एंड ये जो स्मॉल ड्रॉप्स है इनके नंबर्स हमें पता है 5 1 2. इतने नंबर्स है ये ड्रॉप, ठीक है, इतने ड्रॉप्स है. सो क्या बच्चों A2 बता सकते हो हमें? A2 की वैल्यू होगी 512 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि एक ड्रॉप का एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, 512 ड्रॉप्स का एरिया इतना. अब देखो इसमें से हमें कुछ एक तो r या फिर ये स्मॉल r, इनके बीच में रिलेशन ढूंढना होगा. अगर मैं वो फाइंड कर लेता हूं तो ही हम
ये रिप्लेस करके रेशियो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें एक कुछ वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कन्वर्ट करने के लिए मैं रिलेशन, एक बहुत ही खास रिलेशन यूज कर रहा हूं वॉल्यूम का। वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये होगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप। स्मॉलर ड्रॉप्स की वॉल्यूम बताओ बच्चों, 512, ठीक है, 512 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। क्या इसमें से 4/3 पाई स्मॉल बाय 3 पाई कैंसिल होगा, तो मैं कैपिटल R की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं और स्मॉल r की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं। तो स्मॉल r क्यूब विल बी इक्वल टू r क्यूब अपॉन 512। So small r can be written as r upon 512 raised to the power 1/3। मैंने क्यूब रूट ले लिया बच्चों दोनों साइड का, ठीक है। अब ये आने के बाद हम एक काम करते हैं, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है u इक्वल्स टू t इंटू a, तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो u2 अपॉन u1 विल बी इक्वल टू t इंटू बच्चों a2 अपॉन t इंटू a1। क्या इसमें से t कैंसिल हो सकता है, जी हाँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, u2 अपॉन u1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 3, तो e, तो u2 बाई e विल बी इक्वल टू a2 ये जो है ये मैं रख देता हूं, ये होगा 512 इंटू, ठीक है, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन a1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 4 पाई r स्क्वायर। क्या इसमें से बच्चों 4 पाई गेट कैंसल्ड, ठीक है। तो स्मॉल r की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी वो मैं रिप्लेस कर देता हूँ एंड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, u2 अपॉन e विल बी इक्वल टू 512 इंटू r स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर लेता हूँ, r स्क्वायर अपॉन 512 रेज टू द पावर 2/3। ये 2/3 कहां से आया, स्क्वायर करने के बाद, एंड नीचे ये r स्क्वायर भी था। तो ये बच्चों आया आंसर कुछ इस तरीके से 512 रेज टू द पावर 1 माइनस 2/3। तो ये आएगा 512 रेज टू द पावर 1/3 मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद। तो 1/3 मींस क्यूब रूट। 512 का क्यूब रूट बताओ बच्चों, ये होगा क्यूब रूट की वैल्यू होती है 512 का क्यूब रूट होता है 8। सो u2 की वैल्यू होगी 8 टाइम्स e। 8 टाइम्स e कौन सा ऑप्शन है, देखो बच्चों सी ऑप्शन है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 8e। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट भी बता देता हूं बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। शॉर्ट ट्रिक होती है इसके लिए एक सिंपल सी, u2 बाई u1 इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स रेज टू द पावर 1/3। ये अगर किसी को याद है तो वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन को। तो 512 रेज टू द पावर 1/3 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे बेस्ट और मैं क्वेश्चन बताता हूँ, चेंज इन एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर एन रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1, क्योंकि एनर्जी जो 1 है वो कुछ 4 पाई r स्क्वायर t होगी ना। तो आंसर आएगा डेल्टा u का 4 पाई r स्क्वायर t एन रेज टू द पावर n/3 माइनस 1। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर कर देगा। तो पॉज करके इसे समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं मैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये भी एक बहुत ही खास तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या दिया है, लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस ए। ये लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स है जो मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, ए। ये हो गए कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस बी and the energy released in the process is converted into kinetic energy of big drop form। इसकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई एनर्जी, कौन सी एनर्जी, जो इस कॉम्बिनेशन की प्रोसेस में रिलीज होगी। जब भी ड्रॉप्स होते हैं कंबाइंड तो कुछ एनर्जी होती है कुछ एनर्जी होती है रिलीज, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज जो है तो ये चली गई काइनेटिक में, ऐसे क्वेश्चन का कहना है। तो स्पीड निकालनी है, बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चों। क्या आपको पता है कि इनिशियली ये जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है ये कितने हैं, नहीं पता हमें। तो मैं इनिशियल नंबर ऑफ ड्रॉप्स फाइंड कर लेता हूं। ये ड्रॉप्स फाइंड करने के लिए रिलेशन कौन सा है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बताओ बच्चों, 4/3 पाई a क्यूब। ये होगा एक ड्रॉप का, एक स्मॉल ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा ये इतना होगा। ऐसे हमारे पास कितने हैं ड्रॉप्स, n इक्वल टू फाइनल का वॉल्यूम बताओ हमें, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई गेट कैंसल्ड,
n विल बी इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब बाय कैपिटल आर की वैल्यू a दी है तो मैं इसे b दी है, कैपिटल आर की वैल्यू हमें दी है b, तो ये मैं b लिख लेता हूं b, तो ये होगा b क्यूब अपॉन a क्यूब। तो ये आ गया नंबर, कितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स थे प्रेजेंट थे, ये हो गया। ठीक है, तो देखो अब काइनेटिक एनर्जी रिलीज मींस डेल्टा यू। अब टेंशन एंड डेल्टा यू के बीच में रिलेशन क्या है बताओ, T इक्वल्स टू डी यू बाई डी ए। क्या इसमें से हम डी यू बता सकते हैं, डी यू विल बी इक्वल टू टी इंटू डी ए, तो एनर्जी रिलीज डेल्टा यू विल बी इक्वल टू टी इंटू चेंज इन एरिया। पहले ज्यादा एरिया था बाद में कम था, पहले एरिया कितना होगा बच्चों, n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है a, तो मैं n इंटू 4 पाई a स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि एक ड्रॉप का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे n ड्रॉप्स है तो इसकी वजह से n से मल्टीप्लाई किया, माइनस लार्जर का एरिया 4 पाई बी स्क्वायर। इसमें से बच्चों बताओ क्या n की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, ये जो वैल्यू निकाली है हमने, ये n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो डेल्टा u निकल के आएगा बच्चों t इंटू n की जगह बताओ हमें b क्यूब अपॉन a क्यूब, ठीक है, b क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 4 पाई a स्क्वायर माइनस 4 पाई b स्क्वायर। अब इसे हम और थोड़ा इलॉबरेट करते हैं, देखो क्या होगा, ये इसमें से कुछ कॉमन आएगा बाहर, ये ऐसा बनेगा, ये कैंसल होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से, t इंटू 4 पाई ब्रैकेट बी स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकता हूं मैं, बी क्यूब कॉमन निकाल लेता हूं, बी क्यूब को कॉमन निकाल लेता हूं, क्या बाकी रहेगा बताओ, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, क्योंकि बी क्यूब को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बी क्यूब बाय ए अपॉन बी क्यूब में से बी चले गया मींस बी स्क्वायर, ये सही लिखा हमने, तो ये आई डेल्टा यू। बट हमें डेल्टा यू क्या दी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, रो वी, ठीक है, रो वी वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बताओ, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या किया बच्चों हमने, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया हमने, इंटू वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी इंटू 4 पाई बी क्यूब 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। तो देखो बच्चों इसमें से कुछ 4 पाई मुझे कैंसल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड क्या आर क्यूब भी मीन्स आर की वैल्यू बी है तो बी क्यूब भी कैंसल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 3 to the 6, 60 अपॉन रो 1 माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। सो वी की वैल्यू होगी बच्चों अंडर रूट 60 बाय रो, अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकता हूं मैं पावर में, तो 60 बाय रो 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, ये आया फॉर्मूला। बहुत ही खास ये मैंने एक कंसेप्ट आपको समझाया है। कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए बताओ, ये ऑप्शन सही है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही खास था, इसे पॉज करके लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके देते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है लिक्विड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 1.8 सेंटीमीटर इन ग्लास कैपिलरी ए, अनदर ग्लास कैपिलरी बी हैविंग डायमीटर 90% ऑफ कैपिलरी ए इज इमर्स्ड इन सेम लिक्विड, राइज इन लिक्विड। देखो कैपिलरी हाइट के लिए बच्चों फॉर्मूला बताओ, 2t cos थीटा बाय रो आर जी means h is inversely proportional to r and radius is directly proportional to diameter, so मैं h is inversely proportional to diameter भी लिख सकता हूँ। so h of b upon h of a can be written as diameter of a upon diameter of b, since inverse proportion है तो हमें ये inversely लिखना होगा। तो एक काम कर लेता हूं मैं, diameter of a जो है ये एंड diameter of b इनके बीच में रिलेशन निकाल लेता हूं। diameter of b is 90% of A, so मैं diameter of B लिख लेता हूं 90% of diameter A, so diameter of B की वैल्यू होगी 90/100 diameter of A, ठीक है। so ये मैं diameter की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा diameter of B की वैल्यू, ठीक है। so देखो बच्चों क्या होगा, HB, ठीक है, HB will be equal to
एच बी अपॉन एच ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.8, एच बी अपॉन 1.8 विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए वैसे ही रहने दूंगा, डायमीटर ऑफ बी जो है इट कैन बी रिटर्न एज 90/100 टाइम्स डायमीटर ऑफ ए, तो डायमीटर ए गेट कैंसल्ड, हाइट इन बी विल बी इक्वल टू 100 इंटू 1.8/90, तो क्या ये 180/90 आएगा, 180/90 इज नथिंग बट 2 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर है बच्चों 2 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, आपको हाइट का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी रेडियस के बीच में रिलेशन पता है, तो इजीली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्या दिया है बच्चों, देखो व्हेन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, एंड टेंशन के साथ सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर को मैं थीटा लिख लेता हूं, सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू T नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला के हिसाब से ये चेंज होता है। तो फॉर फर्दर न्यूमेरिकल्स और भी कुछ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला एक पता होना चाहिए। ये था बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। देखो द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय, वेटेबिलिटी जो होती है लिक्विड वेट्स द सॉलिड, ये कब कहते हैं हम, लिक्विड वेट्स द सॉलिड WET, ये है, ठीक है, वेट्स द सॉलिड, ये हम कहते हैं इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, ठीक है, एंड लिक्विड डज नॉट, ये डज नॉट वेट अगर हम कहते हैं डजंट वेट, तो ये होता है जब एंगल होता है ऑब्ट्यूज। ये टोटल जो फिनोमिनॉन है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट है मीन्स ऐसा है तो लिक्विड वेट करता है, जस्ट लाइक वाटर वेट्स ग्लास सरफेस, एंड अगर ऑब्ट्यूज एंगल है जस्ट लाइक दिस तो लिक्विड डज नॉट वेट। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल जनरेट हो गया, थ्योरी लेक्चर में हमने एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ाया है, तो सही आंसर होगा बच्चों डी, ठीक है। तो और क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पजेस, बहुत ही सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, मैंने लिक्विड सरफेस की फिनोमिनॉन थ्योरी में समझाई थी। ये जो सरफेस होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मैक्सिमम एनर्जी होती है बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the potential energy of molecule on the surface of liquid compared to inside liquid, ये भी बहुत सिंपल है, ये होती है ग्रेटर। अभी मैंने समझा है कि लिक्विड सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, एनर्जी एट सरफेस इज ग्रेटर देन एनर्जी एट एनी पॉइंट, ये होता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स टेंस रहते हैं, ये है। नेक्स्ट बच्चों देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज W1, आपको क्या पूछा है, एंड दैट ऑफ 3r इज W2, रेशियो ऑफ वर्क डन मीन्स आपको W2/W1 ये पूछा गया है बच्चों। सो देखो वर्क डन एंड सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, वर्क विल बी इक्वल टू टेंशन इनटू एरिया। सो मैं W2/W1 के लिए क्या लिख सकता हूं, T इंटू A2 अपॉन T इंटू A1, T गेट कैंसल्ड, A2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एरिया 2, एरिया ऑफ ड्रॉप के लिए फॉर्मूला होगा 4 पाई r², r की जगह ये होगा 3r, ठीक है। एंड बट हमें जो पूछा है इट इज W1/W2, ठीक है, मैं W2/W1 कर लेता हूं फिर रिवर्स कर लूंगा, 4 पाई स्मॉल r, एक सिंपल r², तो W2/W1 की वैल्यू इतनी आई विच कैन बी रिटर्न एज 9r²/r², बट हमें जो बच्चों पूछा था इट इज W1/W2, W1/W2 की वैल्यू होगी 1/9, इसे रिवर्स करना होगा, सो 1/9 बच्चों ये सही आंसर है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया है आपको, बहुत ही सिंपल सा एक थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है आपको फॉर अ लिक्विड विच इज राइजिंग इन अ कैपिलरी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, ये है समझो कैपिलरी ट्यूब, ये इसमें हमने भर दिया था कुछ लिक्विड। अगर ये लिक्विड ऐसे 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 ऊपर जाने लग गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए एक्यूट। अगर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो ये लिक्विड ऐसे ऊपर चले जाएगा। तो एक्यूट एंगल है तो लिक्विड होता है राइज, एंड ऑब्ट्यूस अगर एंगल होता है तो लिक्विड होता है मीन्स कैपिलरी होती है फॉल। तो इसके लिए थ्योरी में मैंने फॉर्मूलेज भी बच्चों आपको निकाल के दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये तो अब थ्योरी क्वेश्चंस है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है सारे। देखो क्या दिया है बच्चों, दिया है स्क्रीन के ऊपर आपके, इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इन द लिक्विड इज, ये है समझो एक बीकर एंड लिक्विड मैं ले लेता हूं ऐसे एक ब्लू कलर से, ठीक है, ये ऐसे लिक्विड है। तो ये अगर ऐसे फ्लैट दिखाई देगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये अगर ऐसे आप कैलकुलेट करोगे ये एंगल, तो ये कितना है बच्चों 90 डिग्री। तो अगर समझो ऐसे आपको प्लेन सरफेस दिखाई देगा, मीन्स ऐसा कॉन्केव भी नहीं कॉन्वेक्स भी नहीं, कॉन्केव भी सरफेस नहीं कॉन्वेक्स भी सरफेस नहीं, प्लेन है, मीन्स एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर है, सरफेस टेंशन पूछा है आपको फॉर प्योर वाटर इन कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो H के लिए पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, 2t cos थीटा बाय रो आर जी, इसमें से T पूछा है तो T की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, H रो आर जी बाय 2 cos थीटा। फॉर प्योर वाटर के लिए ये जो थीटा है इसकी वैल्यू होती है 0 प्योर वाटर ग्लास के लिए। तो cos 0 की वैल्यू होगी बच्चों 1, ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूं तो T की वैल्यू कितनी आएगी, H रो आर जी बाय 2। ये है बच्चों फाइनल आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये कुछ, ठीक है, क्या दिया है देखो आपको, द वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज, वर्क डन पूछा है। तो टेंशन एंड वर्क डन के बीच में रिलेशन बताओ, dw बाई डी ए। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू टी इंटू डी ए, और डेल्टा ए लिख सकता हूं मैं, ठीक है, डेल्टा ए ऐसा। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, देखो 3 इंटू 3 बाय 100, तो मैं वैल्यू रख देता हूं एंड सॉल्व करके देख लेता हूं कितना होगा। तो ये है कुछ 3 बाय 100 इंटू एरिया के लिए फॉर्मूला बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3/100 था ये, तो ये होगा 3/100, ठीक है, ये 100 लिख लेते हैं, इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 10 सेंटीमीटर में 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में, इसका स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं ये कर लेता हूं सॉल्व, ठीक है, देखो कितना होगा 4 3 12/100 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻2। अगर मैं ये सॉल्व कर लेता हूं तो आंसर आएगा बच्चों नियरली इक्वल टू ये कुछ, ये बी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन है बच्चों करेक्ट। बट इसमें थोड़ा ऐसे एक कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, इट इज सोप बबल। तो ये मैंने आपको ड्रॉप के लिए बताया था, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आएगा 24/100 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻2। तो ये अब बी ऑप्शन निकल के आएगा। तो बच्चों आपको याद रखना है, ड्रॉप अगर है तो ड्रॉप के लिए एक सरफेस होता है, एंड अगर बबल है तो बबल के लिए 2 सरफेसेस होते हैं। बबल के इनसाइड सरफेस भी होता है, आउटसाइड भी होता है। तो बबल के लिए 2 सरफेसेस की वजह से ही मुझे एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। एंड ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप के लिए एक ही सरफेस होता है जो कि आपको आउटसाइड सरफेस नजर आएगा। तो ये बच्चों आपको याद रखना है, बहुत ही खास क्वेश्चन था, जिसने अगर ड्रॉप मान लिया तो उसका आंसर ए आएगा, जो कि गलत होगा। तो सही ऑप्शन है बी, 2 सरफेसेस लेने के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये कुछ, अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इमर्स vertically in liquid records size of 3 centimeter. If tube is immersed in liquid at angle 60 degree with vertical, the length of liquid column along the tube is. So मैंने ये बीकर ले लिया, ठीक है। बीकर के अंदर मैंने ऐसी एक कैपिलरी निकाल ली, बट कैपिलरी इंक्लाइंड है सम एंगल पे, कितने एंगल पे 60 डिग्री, ठीक है। एंड इसमें मैं लिक्विड भी फिल करके दे देता हूं आपको, लिक्विड है ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो h दिया है आपको, h की वैल्यू हमें दी है, ये जो h है, h की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इफ सपोज ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल की वजह से कितना होगा, 60 डिग्री ही, ठीक है। तो ये 60, तो ये भी 60 मीन्स ये भी 60। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं जिसमें h की वैल्यू मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दी। हमें ये लेंथ ढूंढनी है। ये एंगल भी कितना आ गया बच्चों, 60, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस को क्या लिख सकता हूं मैं, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस बताओ हमें। सो ये होता है cos थीटा which is also equals to adjacent by hypotenuse. So L की वैल्यू होती है बच्चों h by cos थीटा। ये याद रख सकते हो, इफ वर्टिकल से गिवन है, हॉरिजॉन्टल से गिवन है तो सिर्फ साइन आएगा, बाकी नो चेंज। तो बच्चों बताओ h कितना था, 3 सेंटीमीटर अपॉन cos 60। cos 60 की वैल्यू बताओ हमें, 1/2। तो ये होगा 3 अपॉन 1/2 सेंटीमीटर, मीन्स ये आएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। सो L की वैल्यू जो है ये आएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि है बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, ये कुछ लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 10⁻⁸ डाइन पर सेंटीमीटर, इट इज इक्विवेलेंट टू, सभी ऑप्शन न्यूटन पर मीटर में है। सो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है बच्चों 10⁵ डाइन्स, ठीक है। सो 1 डाइन विल बी इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर। ये सब हम यहाँ पे लिख देते हैं। टेंशन की वैल्यू लिख देता हूं मैं 10⁸ डाइन पर सेंटीमीटर। तो 10⁸ डाइन की वैल्यू लिख देते हैं हम 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻2 सेंटीमीटर की वैल्यू, ये आएगा न्यूटन पर मीटर। ये आएगा कुछ बच्चों इस तरीके से 10⁸ इंटू 10⁻⁻5 प्लस 2 मीन्स ये होगा न्यूटन पर मीटर में। तो सरफेस टेंशन होगा बच्चों 10⁸ माइनस 3 न्यूटन पर मीटर। सो टेंशन की वैल्यू आएगी 10⁵ न्यूटन पर मीटर। सो ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको इस तरीके से सरफेस टेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।